दुनिया भर में जब तब एलियंस देखने के दावे होते हैं। अमेरिकी सरकार के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि उसे एलियंस की जानकारी है, लेकिन वो दुनिया को बताना नहीं चाहती। ब्रिटेन में भी एलियंस देखे जाने के कई दावे हैं। इनमें से करीब 90% दावों को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन 10% के बारे में ब्रिटिश सरकार भी मानती है कि उनका संबंध दूसरे ग्रह के प्राणियों से हो सकता है। ये सवाल जितना अजीब है उतना ही दिलचस्प भी। दरअसल इंसानों के डीएनए में केमिकल ब्लॉक पाए जाते हैं जो एस्टेरॉइड में भी मिले हैं। ये एस्टेरॉइड अरबों साल पहले धरती से टकराए। इससे वैज्ञानिकों का एक धड़ा मानता है कि धरती पर जीवन कहीं और से आया होगा। इस धारणा को बल मिलता है इंसानों की बनावट और दूसरी आदतों से। हमारे पास इंसानों की उत्पत्ति से जुड़ी कोई ठोस जानकारी नहीं। ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन की थियरी बताती है कि हम बंदरों से विकसित हुए, लेकिन विकासवाद की स्टोरी पर सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है। आइए इन तर्कों पर गौर करें। अमेरिका के इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर भी अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ, ए साइंटिफिक इवोल्यूशन ऑफ द एविडेंस में दावा करते हैं कि इंसान धरती के मूल निवासी नहीं। डॉक्टर सिल्वर अपने दावे को साबित करने के लिए कई कारण गिनाते हैं, जैसे कि सभी प्रजातियों में सिर्फ इंसानों को पीठ दर्द होता है। उन्हें सभ्यता की शुरुआत में लाखों वर्ष तक पीठ दर्द की गंभीर परेशानी से जूझना पड़ा। इसकी वजह होगी कि इंसान किसी कम गुरुत्वाकर्षण वाली जगह पर विकसित हुए होंगे। साथ ही जन्म के वक्त इंसानी बच्चों का सिर बड़ा होता है। इससे कई बार जन्म के समय जच्चा बच्चा दोनों की जान पर बनाती है। किसी भी दूसरी प्रजाति को ऐसी परेशानी नहीं होती। घोड़ा, गाय, भैंस जैसे जानवरों के बच्चे पैदा होने के तुरंत बाद चलने फिरने बोलने लगते हैं, जबकि इंसानी बच्चों को ऐसा करने में कई महीने लग जाते हैं। डॉक्टर सिल्वर का मानना है कि इंसानों के पास वातावरण के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता भी नहीं। धरती के अधिकतर प्राणी खुद को बदलते वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं, लेकिन इंसान हमेशा कृत्रिम उपायों के जरिए वातावरण में ढलता है, जैसे कि गर्मी में खुद को सर्द और ठंड में गर्म रखने का जतन करना। इंसान कुदरती आपदाओं को पहले से भांप भी नहीं पाता, जबकि कई जानवर और पक्षी ऐसा कर लेते हैं। कुछ महीने पहले तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया। वहाँ जानवर और पक्षी अजीब ढंग से चिल्लाते दिखे, जैसे कि उन्हें पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन धरती का सबसे विकसित और बुद्धिमान प्राणी होने के बावजूद इंसानों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं। धरती पर अन्य जीवों की कई प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन इंसानों की सिर्फ एक प्रजाति है। इंसानों का इतना तरक्की करना भी उनके धरती के मूल निवासी होने पर सवाल खड़ा करता है। किसी अन्य प्राणी ने इंसानों के मुकाबले नामात्र की भी तरक्की नहीं की और ना ही विकसित हुए। अगर इंसान धरती के मूल निवासी नहीं है, तो फिर वे आए कहां से? जापान के होकाइडो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यासुरो ओबा का मानना है कि धरती पर जीवन करीब 4 अरब साल पहले क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों, धूमकेतुओं और ग्रहों की धूल के कणों के साथ आया होगा। उनका कहना है कि उस वक्त धरती पर अंतरिक्ष के मलबे की बारिश हो रही होगी, जो अपने साथ जीवन के बीज लाई होगी। प्रोफेसर ओबा मानते हैं कि अंतरिक्ष से आने वाली चीजों की धरती पर जीवन को विकसित करने में अहम भूमिका रही है। उनका कहना है कि धरती पर जीवन का आधार डीएनए और आरएनए है। इनके निर्माण के लिए 2 तरह के न्यूक्लियोबेस की जरूरत पड़ती है, पिरिमिडीन और प्यूरिन। प्यूरिन इससे पहले सिर्फ उल्कापिंडों में मिला था। हालांकि विकासवाद का अध्ययन करने वाले डॉक्टर सिल्वर अपनी किताब में दूसरी दलील देते हैं। उनका मानना है कि निएंडरथल मानवों की हमारे पड़ोसी सौर मंडल अल्फा सेंटोरी के जीवों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई होगी, जिससे आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस पैदा हुए। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि धरती किसी विकसित सभ्यता का जेल ग्रह भी हो सकती है। वो कहते हैं, हम इंसान स्वभाव से हिंसक और मौकापरस्त प्रजाति जान पड़ते हैं। शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों को यहाँ सजा के तौर पर भेजा गया और उन्होंने खुद को धरती के वातावरण के हिसाब से ढाल लिया। साइंटिस्ट और लेखक रॉबर्ट सिफर का भी मानना है कि आधुनिक इंसान किसी एक प्रजाति से पैदा नहीं हुए। रॉबर्ट कहते हैं, मॉडर्न डीएनए सीक्वेंसिंग को ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि इंसान असल में हाइब्रिड है। इंसानों के RH नेगेटिव खून के रहस्यों को आज तक नहीं सुलझाया जा सका। अगर सारे इंसान अफ्रीका के किसी इंसानी प्रजाति की वंशावली होते, तो सबका खून एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करता, वो मिल जाता। ऐसे में जाहिर होता है कि इंसानों को किन्हीं 2 अलग अलग प्रजातियों के मिलन से बनाया गया। क्या हमारा बर्ताव और तरक्की देखने के लिए आते हैं हमारे पूर्वज? इकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिल्वर की हाइपोथेसिस के हिसाब से हमें धरती पर किसी विकसित एलियन सभ्यता ने छोड़ा है, तो जाहिर तौर पर वो हमारे व्यवहार और तरक्की की निगरानी के लिए धरती पर आते रहते होंगे। उन्हें ही हम एलियन या फिर यूएफओ समझते होंगे। डॉक्टर सिल्वर की हाइपोथेसिस को मार्वल कॉमिक्स की एक प्रजाति से समझा जा सकता है, सेलेस्टियल्स। ये दरअसल कॉस्मिक बीइंग होते हैं। सेलेस्टियल्स ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों पर जीवन छोड़ते हैं और इंसानों को पनपने देते हैं। फिर समय समय पर आकर वे इंसानों के क्रियाकलाप की निगरानी करते हैं। अगर सेलेस्टियल्स को धरती पर सब कुछ ठीक मिलता है, इंसानों की तरक्की से उन्हें संतुष्टि होती है, तो वे उस ग्रह को बख्श देते हैं। लेकिन चीजें उनके हिसाब से सही दिशा में जाती नहीं दिखती, तो वे पूरे ग्रह को ही नष्ट कर देते हैं और दूसरे ग्रह की तलाश करते हैं और वहाँ भी यही प्रक्रिया दोहराते हैं। अगर डॉक्टर सिल्वर की हाइपोथेसिस सही है, तो शायद हम इंसानों को अपना व्यवहार सुधारने की जरूरत है, ताकि हम अपने एलियन पुरखों की नजरों में अच्छा बन सके और अपने ग्रह को नष्ट होने से बचा सके। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और तुरंत बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।